हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? आज के इस वीडियो का एजेंडा सिंपल है। 2 दिन हमने क्या किया है उसका डिस्कशन करना है, यानी कि 5 तारीख को और 6 तारीख को। तो देखो, 5 तारीख को मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया था। यूट्यूब कम्युनिटी के अंदर भी मैंने पोस्ट डाली थी और टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी डाला था कि भाई मैंने 5 तारीख को कोई भी ट्रेड नहीं लिया। क्यों कोई भी ट्रेड नहीं लिया? क्योंकि उसका रीज़न मैंने आपको 4 तारीख के वीडियो के अंदर ही बता दिया था। सिंपल एक रीज़न था कि पिछले 2-3 दिनों के अंदर, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल डिस्कशन किया, पिछले 2-3 दिन के अंदर मुझे मार्केट के अंदर बायर्स का भी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस लग रहा था और सेलर्स का भी स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस लग रहा था। और 5 तारीख एक एक्सपायरी का दिन था, जब बायर्स एंड सेलर्स दोनों एग्रेसिवली एक्टिव हैं और एक्सपायरी का दिन है। उस दिन मैं जनरली ट्रेड अवॉइड कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो, हम और आप ऑप्शन बायर्स हैं, मतलब और चीज़ भी कर रहे हैं हम लोग, बट मेजॉरिटी ऑप्शन बाइंग के अंदर हमें ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि ऑप्शन बाइंग के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग वैसे भी कम है, जीतने के चांसेस वैसे भी कम है, और उस चीज़ के अंदर हम और कॉम्प्लिकेशंस ऐड करेंगे तो सिचुएशन हमारी फेवर में नहीं रहेगी। इससे बेटर क्या है कि जिस दिन मार्केट समझ में नहीं आ रहा है उस दिन एटलीस्ट ऑप्शन बाइंग के ट्रेड्स को हमें अवॉइड कर देना चाहिए। ये रीज़न से 5 तारीख को कोई भी ट्रेड नहीं लिया था। ट्रेड नहीं लूँगा, वो चीज़ मैंने 4 तारीख को ही आपको बता दी थी। आज एग्ज़ैक्टली क्या किया है? सबसे पहले तो मैं आज कौन-सी डायरेक्शन के लिए ओपन था, कौन-सी डायरेक्शन में मुझे ट्रेड लेना था। देखो, ऑनेस्टली मैं दोनों ही डायरेक्शन के लिए आज ओपन था, बट मुझे सिर्फ लाइव मार्केट में बिहेवियर ऑब्जर्व करके ट्रेड लेना था। ऐसा क्यों? तो देखो, 5 तारीख के अंदर आप यहाँ पे देखोगे तो स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम था, ये रीज़न से मैं बाइंग के लिए ओपन था। ओवरऑल ऊपर से देखेंगे तो सेलर्स का भी प्रेजेंस था, तो मैं सेलिंग साइड के लिए भी ओपन था। मुझे सिर्फ इंट्राडे का प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करके ट्रेड प्लान करना था। अभी इंट्राडे का प्राइस एक्शन एक बार समझने की ट्राई करते हैं, मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया वो समझने की ट्राई करते हैं। मैंने जो भी डायरेक्शन में ट्रेड लिया उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लिया होता तो क्या रहेगा, वो भी एक बार समझने की ट्राई करते हैं। पहले मार्केट का बिहेवियर क्या है? तो देखो, मार्केट गैप अप ओपन हुआ स्ट्रॉन्ग, पहले तो स्ट्रॉन्ग तो नहीं बट बायर्स का प्रेजेंस था, ग्रीन कलर की कैंडल थी। फिर सेलर्स ने अपना प्रेजेंस दिखाया, यहाँ पे एक सेलिंग मोमेंटम का क्रिएशन किया। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कलर की कैंडल क्रिएट हुई, इसका मतलब यहाँ पे बायर्स प्रेजेंट थे। मैं एक और चीज भी यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा था कि चलो ये सब चीज सपोर्ट सपोर्ट एरिया है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कैंडल का मैं लो अगर मार्क करता हूँ, तो लो क्या है कि ये प्रीवियस मतलब कुछ 1-2 दिन पहले का क्लोजिंग लेवल है। 1-2 दिन पहले का क्लोजिंग लेवल है, वो एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है और उसने सपोर्ट की तरह काम किया और यहाँ पे बायर्स ने अपना प्रेजेंस दिखाया। जैसे ही बायर्स ने अपना प्रेजेंस दिखाया, वो सारे वो लेवल के आसपास वापस से सेलर्स आ गए और ये बायर्स जो भी थे उनको हरा दिया। तो जैसे ही ये ये रेड कलर की कैंडल क्लोज हुई, कौन सी रेड कैंडल? 10 बजे वाली रेड कैंडल क्लोज हुई, मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन ये मिला कि अपने सेलिंग साइड ट्रेड के अंदर एंटर कर सकते हैं। ये जैसे ही 10 बजे वाली कैंडल क्लोज हुई, मैंने सेलिंग साइड के ट्रेड के अंदर एंटर किया। यहाँ पे चार्ट को देख के क्या लग रहा है कि क्या अचीव हुआ होगा? चार्ट को देख के लग रहा है कि टारगेट अचीव होना चाहिए, बट एक बार लाइव ट्रेड को देख लेते हैं कि अल्टीमेटली सिचुएशन क्या रही। मेरे सामने निफ्टी का चार्ट ओपन है और 24,050 के पुट ऑप्शन का चार्ट ओपन है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे ही 10 बजे वाली कैंडल क्लोज हुई, मेरा ट्रेड का कंफर्मेशन मुझे मिल गया था। जैसा कि आपको पता है, मैं 3 स्टेज में ट्रेड प्लान करता हूँ। सबसे पहले मैं डायरेक्शन फाइनल करता हूँ, जो कि आज के दिन फाइनल नहीं थी। मैं दोनों डायरेक्शन के लिए ओपन था, प्रोवाइडेड मुझे सिर्फ इंट्राडे का प्राइस एक्शन एक बार ऑब्जर्व करना था। नंबर 1 डायरेक्शन इस तरह से मैंने डिसाइड की कि आज सेलिंग डायरेक्शन में जाएँगे। अच्छे लेवल के आसपास बायर्स ने अटेम्प्ट किया, वो लेवल के आसपास सेलर्स ने अपना वापस डोमिनेंस दिखाया। ये रीज़न से मैंने सेलिंग साइड की डायरेक्शन फाइनल की। स्टेप नंबर 2, ट्रेड का कंफर्मेशन मिला। जैसे ही ये रेड कलर की कैंडल क्लोज हुई, ट्रेड का कंफर्मेशन मिला। स्टेप नंबर 3, जो प्राइस पे हमें एंट्री चाहिए वो प्राइस पे हम एंट्री प्लान करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे पुट ऑप्शन के अंदर हमने 455 क्वांटिटी परचेस करने के लिए रखी है। कितनी प्राइस पे हमें एंट्री चाहिए? 135.10 पे एंट्री चाहिए। नहीं मिलेगी तो क्या होगा? ट्रेड मिस हो जाएगा। मिस हो जाएगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मिस होता है तो मिस हो जाने दो। देखते हैं ये ट्रेड के अंदर एंट्री मिलती है या तो ट्रेड यहीं से चला जाएगा कि क्या सिचुएशन रहती है। 15 मिनट्स के आसपास आज का ट्रेड रनिंग था। मैं साथ-साथ में कॉल ऑप्शन का चार्ट भी ओपन ऑब्ज़र्व कर रहा था। क्यों? तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा ट्रैपिंग सेटअप क्रिएट हो रहा है। ट्रैपिंग सेटअप क्या होता है? मैंने चैनल के अंदर डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा है। ये ट्रैपिंग सेटअप मेरा फ़ेवरेट सेटअप है। ट्रैपिंग सेटअप क्रिएट हो रहा था, इसलिए यहाँ पे मैं कॉल ऑप्शन को भी ऑब्ज़र्व कर रहा था। नहीं देखा है तो ट्रैपिंग सेटअप का वीडियो एक बार ऑब्ज़र्व कर लेना। और भी काफ़ी अच्छे-अच्छे वीडियोज़ हैं, मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखा है। लर्निंग में इंटरेस्ट है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। काफ़ी अच्छा कंटेंट आता भी रहेगा और फ्यूचर में भी कोई कंटेंट अगर आपको रेफर करना है तो आप कर सकते हैं। एक बार सब्सक्राइब करके रख सकते हो चैनल को। देखते हैं, यहाँ पे निफ्टी का चार्ट ओपन है और 24,300 का कॉल ऑप्शन भी मैं साथ-साथ में ऑब्ज़र्व कर रहा था और 24,050 का पुट ऑप्शन भी मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था। हल्का-सा आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन था, बट ठीक है। स्ट्राइक प्राइस वाइज़ 135 का ऑप्शन लेना इतना बुरा भी नहीं कंसीडर होता। इतना आउट ऑफ द मनी है फिर भी ठीक है। स्ट्राइक प्राइस वाइज़ हमारा ऑप्शन मेरे हिसाब से करेक्टली कैप्चर्ड है। एंट्री मिल चुकी है और स्टॉप लॉस ऑर्डर सिस्टम के अंदर लाइव कर दिया है। अभी मैं स्क्रीन रिफ्रेश करूँगा तो आपको दिख जाएगा। 135.10 पे एंट्री है,
125.10 एग्जैक्ट 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस ये ट्रेड के अंदर प्लान किया है। या तो स्टॉप लॉस जाएगा जो कि 10 पॉइंट का है, अगर ट्रेड हमारी फेवर में चलना स्टार्ट करेगा तो 2 गुना या तो 3 गुना हम रिटर्न बुक कर देंगे। यहाँ पे आप देखोगे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस ऑर्डर सिस्टम के अंदर लाइव है। देखते हैं ये ट्रेड के अंदर फाइनली नेट सिचुएशन हमारी क्या रहती है। ट्रेड ने हमारी फेवर में चलना स्टार्ट कर दिया है। 142 का हाई लगा दिया, 143 का हाई लगा दिया, 144.20 का हाई लगा दिया। यहाँ पे आप देखोगे तो 144.20 का ऑलमोस्ट जितना रिस्क लिया है उतना रिटर्न स्क्रीन के सामने दिख रहा था। कितना रिस्क है? 10 पॉइंट का रिस्क है। स्क्रीन के ऊपर कितना रिटर्न मिल रहा है? ऑलमोस्ट 9-10 पॉइंट का रिटर्न मिल रहा है। देखते हैं हाई कितना लगता है और फाइनली ट्रेड के अंदर सिचुएशन क्या रहती है। 144.20 वापस से टच किया, 144.35 टच कर दिया। ऑलमोस्ट जितना रिस्क लिया है उतना रिटर्न स्क्रीन के सामने दिख रहा है। बट हमारा काम क्या है? रिस्क लिया है उतना ही रिटर्न ऑब्वियसली बुक नहीं करेंगे। रिस्क लिया है उससे 2 गुना रिटर्न बुक करेंगे या तो 3 गुना रिटर्न बुक करेंगे, तब जाके हम लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल बन पाएंगे। ये चैनल का नाम क्या है? ये चैनल का नाम द 30% ट्रेडर है। क्यों है? क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेड एक्यूरेसी सिर्फ 30% है। इसका मतलब मैं 10 ट्रेड लूंगा, 10 में से 7 ट्रेड गलत चले जाएंगे। सिर्फ 3 ट्रेड होंगे जो कि सही प्रूव होंगे, बट वो 3 ट्रेड के अंदर हम 3 गुना प्रॉफिट कमाएंगे। यानी कि मान लो 3 ट्रेड के अंदर 30-30 रुपए कमा रहे हैं तो 90 रुपए कमाएंगे। 7 ट्रेड के अंदर 10-10 रुपए गवाएंगे तो 70 रुपीज लूज करेंगे। तो कमाया 90, लूज किया 70, तो नेट 20 रुपए कमाएंगे। ये लॉजिक के हिसाब से चैनल का नाम द 30% ट्रेडर है। यहाँ पे आप देखोगे रिस्क लिया है उससे एग्जैक्ट उतना रिटर्न मिल रहा है, बट उतने रिटर्न के अंदर हम बुक नहीं करेंगे। 2 गुना या तो 3 गुना रिटर्न मिलेगा तो ही हम बुक करेंगे। चैनल का नाम द 30% ट्रेडर क्यों है उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ये चैनल के फर्स्ट वीडियो में भी है, चाहिए तो आप देख सकते हैं, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो वो भी है। 144.65 का हाई लगा दिया, रिटर्न जितना रिस्क लिया है उससे ज्यादा का रिटर्न है। यहाँ पे आप देखोगे 146 का हाई लगा दिया। रिस्क 10 पॉइंट का है, 10 पॉइंट के सामने 12 पॉइंट का ऑलरेडी रिटर्न मिल रहा है। बट हमारा काम क्या है? हमारा काम है रिस्क मिल रहा है उससे 2 गुना रिटर्न बुक करना। देखते हैं यहाँ पे फाइनली क्या रहता है। दस पॉइंट का रिस्क था, उसके सामने 12 पॉइंट मिल रहे थे, वहां से ट्रेड रिवर्स हो गया। बट कोई बात नहीं, जो भी रिजल्ट होगा एक्सेप्ट करना ही जीवन में एक ही काम है। एक ही काम है जीवन में, इससे ज्यादा कुछ है ही काम नहीं। जितना रिस्क लिया है या तो उतना रिस्क बुक कर लो, या तो उससे 2 गुना या तो 3 गुना रिटर्न बुक कर लो। इससे ज़्यादा जीवन में कुछ काम ही नहीं है। इतना छोटा सा काम है जो जीवन में फॉलो करना है और पैसे कमाने हैं, और कुछ काम ही नहीं है। कितना सिंपल और शॉर्टेड जीवन है। इससे ज़्यादा सिंपल तो क्या ही होगा। सिंपल है, ईज़ी नहीं है। जैसे जीवन में बॉडी बनाना सिंपल काम है। क्या सिंपल आंसर है कि जिम 6 महीने जाओ, डाइट फ़ॉलो करो। यहाँ पे स्टॉप लॉस जा चुका है, तो 6 महीने जिम जाओ, डाइट फ़ॉलो करो, बॉडी बन जाएगी। आंसर सिंपल है बट ईज़ी नहीं है। सिमिलरली ट्रेडिंग के अंदर हम जो चीज़ फ़ॉलो कर रहे हैं वो सिंपल है बट ईज़ी नहीं है। 135.10 पे एंट्री थी। मार्केट इतना ज़्यादा काइंड था। क्या काइंड था? 125.10 पे हमारा ऑर्डर ट्रिगर हुआ, बट मार्केट ने बोला कि हम 126 पे तुझे एग्ज़िट करने देंगे। 1 पॉइंट से ज़्यादा मार्केट ने हमें कमाने दिया। 455 क्वांटिटी के ऊपर मार्केट ने 450-500 रुपए ऐसे ही दे दिए कि चल नहीं चाहिए तेरे पैसे। ठीक है, मार्केट को काइंडनेस दिखानी है, अच्छी बात है। 4,500 रुपए का लॉस होना चाहिए था, हुआ है कुछ 4,000 रुपए के आसपास का लॉस। मार्केट ने काइंडनेस दिखाई हमारे लिए, अच्छी बात है। ये था आज का ट्रेड। आज के ट्रेड का लॉजिक भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये ट्रेड में मार्केट हमारा स्टॉप लॉस लेने के बाद मैं एक बार यहाँ पे वो पुट ऑप्शन का चार्ट ओपन करता हूँ। 24,050 24,050 के पुट ऑप्शन का चार्ट था। हमारा स्टॉप लॉस लेने के बाद यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस था 125.10। एग्जिट मार्केट हमारा स्टॉप लॉस लेने ही आया था। यहाँ पे आप देखोगे तो कैंडल के अंदर लो दिख भी नहीं रहा है। हमारा स्टॉप लॉस था 125.10। चार्ट के अंदर वो लो नहीं दिख रहा है। चार्ट के अंदर अभी तक वो लो बना ही नहीं है, फिर भी हमारा ऑर्डर एग्जिट हो गया और उसके बाद मार्केट ने इजीली टारगेट दे दिया था। चार्ट में नहीं दिख रहा है कि वो लो बना है, फिर भी हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है, हमारा ऑर्डर एग्जिट भी हो गया है। इसलिए शायद ज्यादा प्राइस पे एग्जिट हुआ होगा, क्योंकि चार्ट के अंदर वो लो बना ही नहीं था। बट ठीक है, ऐसे काफी कम दिन होते हैं जहां पे प्योरली मार्केट स्टॉप लॉस लेने आएगा। सिर्फ चार्ट में तो अभी भी नहीं दिख रहा है, फिर भी लॉस चला गया। बट ऐसे काफ़ी कम दिन होते हैं और ऐसे दिन पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी मान के हमें एक्सेप्ट करने होंगे। ये दिन देख के मान लो मैं सिस्टम के अंदर स्टॉप लॉस रखना बंद कर दूं तो क्या होगा?
तो हो सकता है कि 125.10 पे मुझे एग्जिट करना था, मार्केट अचानक से पैनिक सेलिंग कर देगा और मान लो मैं 125 के बदले 105 पे एग्जिट करने का मौका मिले, 115 पे एग्जिट करने का मौका मिले। ऐसे दिन को देख के मैं सिस्टम के अंदर स्टॉप लॉस रखना बंद नहीं कर सकता। ऐसे दिन 100 में से हार्डली 3-4 आएँगे, बाकी के 95 डेज़ के अंदर हम जो भी चीज़ प्लान करेंगे उस हिसाब से मार्केट बिहेव करता है। आपने पास्ट में भी ऐसे दिन देखे होंगे कि सिर्फ 50 पैसे से भी हमारा स्टॉप लॉस पेंडिंग रहा है, हिट नहीं हुआ है और मार्केट रिवर्स हो गया और उसने टारगेट भी दे दिया। आज थोड़ा-सा नेगेटिव सिनेरियो था कि मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस हिट हो गया, सिस्टम के अंदर लो नहीं दिख रहा है, फिर भी वो लो पे हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, बट दैट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ ट्रेडिंग, उसमें कुछ नहीं कर सकते, टोटली अनकंट्रोलेबल फैक्टर है। ठीक है, ये था आज का ट्रेड और आज के ट्रेड का लॉजिक। कल क्या करेंगे? कल मैं वापस दोनों साइड के लिए ओपन हूँ, जैसा आज के दिन इंट्राडे प्राइस एक्शन ऑब्जर्व किया था, वैसा कल के दिन ऑब्जर्व करेंगे। आज का दिन थोड़ा-सा अनलकी इसलिए था, क्योंकि निफ्टी के अंदर ये हाई अभी भी हिट नहीं हुआ है। ऑप्शन चार्ट के अंदर ये लो अभी भी हिट नहीं हुआ था। सिर्फ मतलब ऑप्शन चार्ट के अंदर 30-40 पैसे से पेंडिंग था, बट सिस्टम ने हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर ले लिया और कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर। ठीक है ना? ये था आज का ट्रेड, आज के ट्रेड का लॉजिक। कल का मेरा प्लान फिक्स नहीं है, मैं इंट्राडे प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करके ही ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। जो भी होगा मैं आपको कल के वीडियो के अंदर अपडेट कर दूँगा। ठीक है ना? आई होप यू एन्जॉयड वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। वीडियो को लाइक करना कंसीडर कर लेना और चैनल के अंदर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब कर लेना, काफ़ी अच्छे लर्निंग वीडियोज़ आते रहेंगे। ऑलरेडी काफ़ी अच्छे लर्निंग वीडियोज़ हैं, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। बट ये सिस्टम के अंदर स्टॉप लॉस रखने में आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो भी एक बार मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। ठीक है ना? आई होप यू एन्जॉयड वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।